सीएम अपडेट्स। राजधानी रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान बोले सीएम साय, ओबीसी आरक्षण पर जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं कांग्रेसी। सीएम साय ने प्रदेशवासियों को दी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। सीएम साय ने कहा, मैं कामना करता हूं कि आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि की मिठास घुले। सीएम साय ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव का किया शुभारंभ। सीएम साय ने 177 करोड़ रुपए के 198 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। जशपुर जिले के पमसाला में आयोजित अखिल भारतीय कंवर समाज के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए सीएम साय। 87 करोड़ से अधिक लागत के 507 विकास कार्यों का सीएम साय ने किया लोकार्पण और भूमि पूजन। सीएम साय ने निवास कार्यालय में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष 2025 के शासकीय कैलेंडर का किया विमोचन। सीएम साय ने बलरामपुर में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, प्रदेश संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिला कार्यालय का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेसी ओबीसी आरक्षण पर जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं। देखिए कि ये लोग जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि ये सब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है। अगर हम लोग जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन करके बहुत अच्छे से हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। इतना अच्छा शायद अन्य प्रदेशों में हुआ भी नहीं है। और यहाँ पर जैसे मैदानी क्षेत्र में उनका आरक्षण बढ़ रहा है और जो मतलब 50% अनारक्षित सीट है उसमें वही लोग आएंगे चुन के। लेकिन चूंकि कांग्रेस को कोई मुद्दा है नहीं उनके पास, लोगों को भरवाना है, लेकिन जनता जानती है आवश्यकता को। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मकर संक्रांति के अवसर पर वीडियो संदेश जारी कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। जय जोहार। आप सभी को मकर संक्रांति की खूब बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए खास है। आज सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होते हैं। हम इस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में मकर संक्रांति को मनाने के जितने रूप हैं उतने किसी अन्य पर्व के नहीं हैं। नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन सभी भारतवासियों के मन में यह दिन उत्साह और उमंग का संचार करने वाला होता है। इस दिन स्नान, ध्यान, जप, तप, दान का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस दिन दिए गए दान का 100 गुना पुण्य प्रताप मिलता है। आज आपके घरों में तिल और गुड़ के लड्डू की मिठास भी होगी। मैं कामना करता हूं कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की मिठास घुले। आप सभी को मकर संक्रांति की पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज बलरामपुर रामानुजगंज जिले के 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के किसानों के लिए ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस बार भी प्रदेश में बम्पर धान उत्पादन हुआ है और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य समय पर मिले। उन्होंने घोषणा की कि धान खरीदी समाप्त होने के सप्ताह भर के भीतर किसानों को अंतर की राशि एकमुश्त अंतरित कर दी जाएगी। सीएम साय ने महोत्सव के दौरान 177 करोड़ रुपए के 198 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें करीब 134 करोड़ रुपए की लागत 140 कार्यों का भूमि पूजन और 43 करोड़ रुपए के 58 कार्यों का लोकार्पण कार्यक्रम शामिल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 300 बेटियों के हाथ पीले हुए हैं। उन्होंने सभी नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए सभी के सुखमय गृहस्थ जीवन की मंगल कामना की। इस अवसर पर सीएम साय ने जनभावनाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण घोषणा की। हमारे मंत्री जी का मांग है कि यहाँ पर कॉलेज में ऑडिटोरियम होना चाहिए, ताकि हमारे वहाँ के बेटा बेटियों को कोई कार्यक्रम, कोई सभा, सोसाइटी कुछ भी करने में सहूलियत हो। इसलिए बलरामपुर के कॉलेज में एक ऑडिटोरियम के निर्माण की मैं घोषणा करता हूं। तातापानी महोत्सव में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने कर कमलों से घड़े का निर्माण कर शिल्पकारों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री राम विचार नेताम, क्षेत्रीय विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण सहित आम जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के विकासखंड फरसा बहार, ग्राम पगुरा बहार के पमसाला में आयोजित अखिल भारतीय कंवर समाज के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम साय ने पमसाला स्थित राधा कृष्ण मंदिर में सपत्नीक दर्शन पूजन किया। सीएम साय ने भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी से समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली
खुशहाली की कामना की। सम्मेलन के अवसर पर सीएम साय ने 87 करोड़ 31 लाख 98 हजार रुपए लागत के 507 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जिसमें 85.08 करोड़ रुपए की लागत के 483 कार्यों का भूमि पूजन एवं 2.23 करोड़ की लागत से निर्मित 24 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि हर वर्ष अखिल भारतीय कंवर समाज का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। कंवर समाज के लोग प्रकृति के पूजक होते हैं। यह समाज शिक्षित, धर्म प्रेमी और जनसेवा के कार्यों में सदैव तत्पर रहने वाला समाज है। इस समाज का समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास रहा है। मैं समाज के महान विभूतियों के अनुकरणीय योगदान को सादर नमन करता हूं। हर वर्ष इस वार्षिक सम्मेलन में देश के कोने कोने से समाज के लोग आते हैं। हमारा ये कंवर समाज का मकर संक्रांति के अवसर में ये 3 दिनों का इस सम्मेलन, ये संक्रांति मेला, ये बहुत पुरानी मेला है। बहुत वर्षों से ये मेला लगते आ रहा है और हम देख रहे हैं कि दिनों दिन इसकी भव्यता बढ़ रही है। इसमें पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों से, जहां से भी हमारे कंवर समाज के लोग हैं, कभी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, ऐसे उड़ीसा से तो आते ही हैं, उड़ीसा तो लगा हुआ है, लेकिन दूर दूर के प्रदेशों से आते हैं और यहाँ पर एक समाज का सागर बहता है। सब आपस में मिलते जुलते हैं और हमारे समाज का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। सीताराम कंवर जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हुए हैं। आज साधु साई को भी नमन करते हैं, जो अध्यक्ष के रूप में समाज को मजबूत करने का काम किए। आदरणीय जेएल पैंकरा जो आजीवन हमारे समाज के संरक्षक रहे और नौकरी में रहते हुए भी समय निकालकर पूरे प्रदेश में कंवर समाज का संगठन खड़ा किए, ऐसे जेएल पैंकरा, उनको भी नमन करते हैं। तो ऐसे और भी कई हमारे समाज के मूर्धन्य व्यक्ति हुए जिन्होंने इस समाज को परिश्रम करके सींचा, संगठन को मजबूती दी और आज इस संगठन का स्वरूप खड़ा हुआ है। इस अवसर पर सीएम साय ने विकास कार्यों की महत्वपूर्ण घोषणाएं की। ये जो हम लोगों का ये कार्यालय है, तो उसके लिए एक रोड की आवश्यकता होगी, उसका एस्टीमेट बनवाएंगे। उसमें जो भी लागत होगा 200 मीटर शायद जरूरत है, तो इसकी मैं घोषणा करता हूं। और ये कंदई बहार यहाँ पर पास में लगा हुआ है और जब यहाँ पर सम्मेलन वगैरह होता है तो आसपास भी हमारे समाज के लोगों को रुकना पड़ता है। तो वहाँ पर एक सामुदायिक भवन की बहुत दिनों से मांग है, तो मैं वहाँ पर भी 20 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। हमारे बच्चे खेले कूदे भी, इसलिए स्टेडियम के समतलीकरण के लिए भी मैं 20 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। अच्छा सा उसका समतलीकरण हो जाए। वैसे ही हम लोगों का ये फरसा बहार ये क्षेत्र विकासखंड नागलो कहलाता है। यहाँ पर सांप की अनेक प्रजातियां मिलती हैं। यहाँ पर बहुत मांग है कि स्नेक पार्क की स्थापना हो, तो उधर हम काम भी हम लोग शुरू करवा दिए हैं। तो मैं स्नेक पार्क की भी घोषणा करता हूँ। और तपकरा में लिंक कोड तो है तहसील का, लेकिन उसको फुल फ्लेश तहसील की भी आज मैं घोषणा करता हूँ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय, मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यगण, विधायक श्रीमती गोमती साय, श्री नंद कुमार साय सहित समाज के गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम से पूर्व सीएम साय ग्राम पगुरा बहार में वर्ष 1971 के युद्ध में अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रपति द्वारा वीरता अलंकरण, सेना मेडल से सुशोभित नायक श्री अरुण कुमार जी और जिले के शहीद सेनानियों के परिजनों को शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष 2025 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया। कैलेंडर के कवर पेज में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की फोटो के साथ सुशासन से समृद्धि की ओर के मूल मंत्र को दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के वार्षिक कैलेंडर में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को दिखाया गया है। विमोचन के अवसर पर कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, लुंड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव श्री
श्री राहुल भगत उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज बलरामपुर में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साय जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंहदेव जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिला कार्यालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएम साय ने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा कार्यालय केवल एक भवन नहीं, जनसेवा एवं अंत्योदय का प्रमुख केंद्र है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रीगण श्री राम विचार नेताम श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री नंदन जैन, विधायकगण श्री प्रबोध मिंज, श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा, श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, श्री राजेश अग्रवाल, वरिष्ठ नेता श्री राम सेवक पैकरा, जिलाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जायसवाल सहित अन्य वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।